तो इस सीरीज के चैप्टर 3 में स्वागत है आपका, जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्री को बेयर मिनिमम फॉर्मूले की हेल्प से बहुत ही ढंग से मास्टर करने वाले हैं। तो ये रहा कुछ डिटेल मेरे बारे में। अगर आपको नहीं मालूम है तो पॉज करके आराम से पढ़ लेना। जस्ट फोर्थ पॉइंट पे फोकस कीजिए फॉर नाउ कि इन केस यू नीड पर्सनल काउंसलिंग यू कैन फिल आउट द फॉर्म गिवन इन चैनल डिस्क्रिप्शन। अब बात कर लेते हैं इस चैप्टर का। देखो, ये चैप्टर को लेकर बहुत ज्यादा हुआ बना हुआ है बच्चों के बीच में कि सर बहुत डिफिकल्ट है, इतने सारे फॉर्मूले कौन याद करे, है ना। तो इसके रिगार्डिंग चलो मैं एक आपको स्टोरी बता देता हूँ। स्टोरी है हमारे बचपन की। क्या होता था, नीम का पेड़ आप सभी लोग अभी जानते होंगे, गांव वगैरह के, अगर शहर में भी हो तब भी ये जानते हो, नीम का पेड़ तो सभी जानते हैं ना। तो देखो, नीम के पेड़ से ये जो उसकी डालियां हैं उन पर छोटे छोटे सीक लगे होते हैं, जिसके अंदर उसका जो फ्रूट्स है ना वो मिलता है। गोला गोला छोटा छोटा होता है। अब क्या होता है कि गर्मी के टाइम पे ये जो सीक है ना ये झड़ना स्टार्ट हो जाती है, मतलब ये जाती है नीचे की तरफ। अब यहाँ पे बहुत सारी ये सीक जो है, सीक का मतलब समझ रहे हो ना, एक छोटी सी पतली सी डंडी, ये बिखरी पड़ी होती थी। अब इसको साफ करना होता था और हमारे पास कोई टूल नहीं होता था, तो हम क्या करते थे मालूम है, बहुत सारी सीख को पहले उठाया, एक एक बिन बिन के, है ना। बिन बिन का मतलब समझ रहे हो ना, सारा एक एक करके उठाया मैंने, एक दो तीन चार, इस तरीके से जब 10-15 हो जाते थे उसका एक गठरी बना लेते थे काइंड ऑफ। तो झाड़ू की तरह काम करता था। अब उस झाड़ू की हेल्प से और सारी की सारी सीख इकट्ठा करके फिर उसको उसी झाड़ू में ऐड करते थे। अब वो झाड़ू थोड़ी सी बड़ी हो जाती थी, है ना, क्योंकि बहुत सारे सीख हो गए तो अच्छा खासा वो एरिया स्वीप करता है एक टाइम में। तो और ज्यादा सीख इकट्ठी होती थी, फिर उसको ऐड करते थे और बड़ी झाड़ू बन गई। फिर उसका और ज्यादा एरिया स्वीप करता था। समझ रहे हो क्या क्या हो रहा है यहाँ पे, कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे नंबर ऑफ सीक्स जो है वो बढ़ती जा रही है, हमारी झाड़ू मजबूत होती जा रही, और हम ज्यादा एरिया स्वाइप कर पा रहे हैं या फिर साफ कर पा रहे हैं, या फिर बहुत सारी तीलियां जो है या सीक्स जो है वो इकट्ठी कर पा रहे हैं। सेम चीज है ट्रिग्नोमेट्री के साथ। ये सारा कुछ मैंने इसलिए बताया कि यहाँ पर हर एक फॉर्मूला एक सीक की तरह बिहेव करता है। अगर आपने 4 सीख डेवलप किया, उनकी हेल्प से बाकी चीजों को डेवलप करने की कोशिश करोगे तो 8 हो जाएगा, फिर 16 हो जाएगा, 32 हो जाएगा। इस तरीके से जितने भी फॉर्मूले हैं ना, बहुत ही आसानी से, बहुत ही इजी वे में आप मास्टर कर पाओगे। बोलो यहाँ तक एकदम क्लियर हुआ क्या? तो डरने की बिल्कुल बात नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है आपने 10th में मेरे से मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा, स्पेशली ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर। अदरवाइज आपको लगेगा कि सर ये तो हलवा है। क्या है? हलवा है। ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, कोई नया चैप्टर जब स्टार्ट होता है आपको क्या करना है, सबसे पहले जो भी कोट गिवन है उसको पढ़ना है। ऐसा इसलिए कि ये एक छोटी सी श्रद्धांजलि है हमारी तरफ से उन महान इंसानों के प्रति जिन्होंने हमें इस काबिल बनाया, मैथमेटिक्स में यहां तक पहुंचाया। ओके। तो मिल्न साहब का कहना है कि एक मैथमेटिशियन को पता होता है कि प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, लेकिन ही कैन नॉट सॉल्व इट। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि वो उसको सॉल्व नहीं कर पाता। तो देखो, ये यूनिवर्सल ट्रूथ की बात हो रही है कि बहुत बार हमें प्रोसेस तो पता होता है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, लेकिन जब हम उसको सॉल्व करने जाते हैं तो ड्यू टू इट्स कॉम्प्लेक्सिटी हम क्या करते हैं कि उसको सॉल्व नहीं कर पाते। तो ऐसा आपके लाइफ में भी बहुत बार होगा कि कोई किसी चीज को बहुत ही शिद्दत से चाहो आप, और वो चीज जो है इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाए बीच में तो मिलना मुश्किल हो जाए, या फिर मिले ही ना, एंड गोल तक आप पहुंच ही ना पाओ। तो निराश नहीं होना है, बस एक कोड ध्यान में रखना है, क्या, कि एक मैथमेटिशियन जो है वो जानता तो है कि कैसे एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, लेकिन कभी कभार वो भी उलझ जाता है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाता। बोलो एकदम क्लियर हुआ क्या? वेरी गुड। अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की। तो आपको पता है कि ये दो वर्ड से मिलकर बना है, ट्रिगोन और मेट्रोन, जिसका मतलब होता है मेजरिंग द साइड ऑफ ए ट्रायंगल। इतना ध्यान में रहेगा। इसके ओरिजिन की बात करें तो सबसे पहले इंडिया में आर्यभट्ट साहब थे, 476 सीई से लेकर 550 सीई तक। तो इन्होंने जो है बहुत सारी चीजें बताई ट्रिग्नोमेट्री की। अब उसके बाद फिर ब्रह्मगुप्त आया और बाकी भी हमारे इंडियन मैथमेटिशियन बहुत सारे लोग आए जिन्होंने कॉन्सेप्ट दिया किसका, ट्रिग्नोमेट्री का। अब ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो है ट्रेवल करके मिडल ईस्ट में गए, स्पेशली अरब के देशों में। फिर अरब वालों ने उन सारी ट्रिग्नोमेट्रिक नॉलेज को लेकर यूरोप गए। यूरोप में फिर ग्रीस में गया, तो वहां से ये सारे के सारे नॉमिन कल्चर बन के आए नए नए, जो अभी हम पढ़ते हैं। तो होपफुली आपको ये जो ट्रांजिशन ऑफ नॉलेज हो रहा एंशियंट टाइम से ही वो आपको क्लियर हुआ हो। कैसे हुआ? इंडिया से कौन कौन से, आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त जैसे हमारे मैथमेटिशियन से ट्रिग्नोमेट्री जो है आगे गई कहाँ पे, अरब में। फिर अरब से कहाँ पहुंच गई, यूरोप में। यूरोप में स्पेशली कहाँ, ग्रीस में। बोलो यहाँ तक एकदम क्लियर हुआ क्या? गुड। ये तो आप हिस्ट्री जाने। अब आ जाते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट पे। तो एंगल समझते हैं। तो एंगल में देखो दो साइड होती है जो कहीं ना कहीं जाकर मिलती है, जिसको वर्टेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। अब इन दोनों साइड को क्या क्या बोलते हैं? एक इनिशियल साइड होता है और एक टर्मिनल साइड होता है।
अगर हम एंटी क्लॉकवाइज जाएं, कैसा जाएं एंटी क्लॉकवाइज, तो पॉजिटिव एंगल होता है, और अगर उल्टा जाए मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाए तो नेगेटिव होता है। अच्छा, कहां से कहां जा रहे हैं? इनिशियल साइड से हम हमेशा टर्मिनल साइड की तरफ जा रहे हैं, एंगल को मेजर करते रहे। इतना बेसिक आप कहीं पे पूछेगा नहीं, लेकिन ठीक फिर भी बेसिक क्लैरिटी के लिए एक एक चीज क्लियर होना चाहिए, तो आप जान लो। तो इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड जब दोनों ओवरलैप कर जाती है, ठीक है, तो ये देखो पूरा एंगल कितना हो जाता है, 360 डिग्री हो जाता है ना। अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो क्या होगा? पॉजिटिव 360 होगा, अगर उल्टा है क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव 360 होगा। इसको वन कंप्लीट रिवोल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वन कंप्लीट रिवोल्यूशन। अब बात आती है सर डिग्री क्या होता है? तो देखो एक रोटेशन इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड जो है वो 1/360th ऑफ रिवोल्यूशन होता है। इसका मतलब ये हुआ कि एक डिग्री जो है वो हो जाएगा 1/360 टाइम्स ऑफ कंप्लीट रिवोल्यूशन। और हम जानते हैं कंप्लीट रिवोल्यूशन में, चलो यहाँ पे लिख देते हैं कंप्लीट रिवोल्यूशन, ठीक है। अब इसी को आप पढ़ते हो क्या कि कंप्लीट रिवोल्यूशन 360 को उधर भेज दो तो ये बन जाएगा कंप्लीट रिवोल्यूशन में कितना डिग्री होता है? 360 डिग्री। मतलब कि अगर हम इनिशियल साइड से चलते हुए कहाँ पे पहुंच जाए? टर्मिनल साइड की तरफ पहुंच जाए तो कितना एंगल घूम गए? 360। अगर इसका आधा घूमे, मतलब ये देखो यहां से यहां पहुंचे तो 180 डिग्री, और ये पूरा कंप्लीट हुआ 360, ये 180 डिग्री, और अगर हम केवल 3 बार घूमे, एक चौथाई रहने दिया तो 270, और एक चौथाई घूमे तो 90। होपफुली ये मैं क्या बोल रहा हूँ आपको सारा कुछ क्लियर हो रहा हो, है ना। ये क्या हो गया? 90। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये कंप्लीट एंगल का एक चौथाई है। कितना है? एक चौथाई। बोलो एकदम क्लियर हुआ क्या? वेरी गुड। अब बात करते हैं रेडियन मेजर का। अब देखो रेडियन मेजर क्या होता है, समझो ध्यान से। एक कोई सर्कल लिया हमने, सर्कल का हमें पता है यहाँ पे सेंटर होता है। अब एक आर्क बनाया हमने, क्या ये आर्क है? मान लो पॉइंट ए से लेकर बी तक आर्क जा रहा है। इस आर्क का लेंथ मान लो 1 यूनिट है। अब यूनिट किसमें है? रेडियन में है। नहीं, रेडियन में नहीं, रियल नंबर में। अब रियल नंबर रेडियन सेम है वो, लेकिन आगे बताऊंगा। पर फिलहाल के लिए समझो कि 1 यूनिट है, और रेडियस मान लो 1 यूनिट है। तो ये जो आर्क है वो सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड करेगा? 1 रेडियन का। कैसे पता चला? कि एंगल इक्वल टू आर्क बाई रेडियस होता है। क्या होता है? आर्क बाई रेडियस। ये फॉर्मूला ध्यान रहेगा आपको, क्या कि एंगल सबटेंडेड ऑन द सेंटर इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस, वेयर आर्क क्या है? इस वाले साइड को हम क्या बोलते हैं? इस चीज को आर्क बोलते हैं, फ्रॉम ए टू बी। और रेडियस तो आपको मालूम है, तो थीटा इक्वल टू आर्क बाई रेडियस। ये ध्यान में रहेगा आपको। वेरी गुड। तो अगर दोनों 1 यूनिट है तो हमारा जो थीटा आता है, एंगल आता है 1 रेडियन आता है। बोलो एकदम अच्छे से क्लियर हुआ? वेरी गुड। अब बात करते हैं कि रेडियन और रियल नंबर में क्या डिफरेंस है। तो दोनों डिफरेंस कुछ भी नहीं है। रेडियन मेजर और रियल नंबर को हम 1 एंड द सेम मान सकते हैं। बोलो एकदम क्लियर है क्या? गुड। अभी के लिए फिलहाल इतना जानो कि दोनों सेम होता है। अगर हम रिलेशन की बात करें डिग्री और रेडियन में, तो हम समझो ध्यान से। हमें अभी आप देखा कि पूरा का पूरा सर्कल को अगर कंप्लीट करो तो कितना डिग्री आता है? 360 डिग्री आता है। बोलो हाँ ना। ओके। अब 360 जो है वो एंगल है, राइट। तो एंगल थीटा इक्वल टू होता है आर्क बाई रेडियस। अब ध्यान से समझो, ये आर्क क्या है? अगर पूरा का पूरा हम सर्कल रोटेट कर रहे हैं, घूम रहे हैं, तो ये आर्क हमारा सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल बन जाता है, जो कि होता है 2πr। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? थीटा मतलब 360 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2πr डिवाइडेड बाई आर। तो देखो आर से आर कैंसिल आउट हो गया, और 2π की वैल्यू आ गई 360 डिग्री। 2π किस में है? रेडियन में है। 360 किस में है? डिग्री में। होपफुली यहां तक आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से क्लियर आया कि दोनों में रिलेशन क्या है। तो अगर मैं कहूं आपसे कि 360 डिग्री इक्वल टू 2π रेडियन, तो बोलो कोई दिक्कत नहीं है ना। वेरी गुड। तो 1 डिग्री क्या हो जाएगा? 2π अपॉन 360 क्या? रेडियन। ठीक है। और उल्टा अगर किया जाए, क्या इसका मतलब ये हुआ? उल्टा अगर किया जाए 2π को उधर भेज दो तो 1 रेडियन इक्वल टू हो जाएगा 360 डिग्री अपॉन 2π। एक इसमें आएगा, डिग्री में आएगा। बोलो दोनों चीज क्लियर है क्या? दोनों के दोनों। बस इसको ध्यान में रखना है, क्योंकि इसके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चन अपन करने वाले हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, ये सारे सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। अपन क्या करते हैं? सीधे एक्सरसाइज पे आते हैं। बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत ही आसान एक्सरसाइजेज हैं, है ना। आपको स्टेप बाय स्टेप चलते जाना है। होपफुली कॉपी कलम लेकर बैठे हो, साथ में आप करते चलोगे। पहला क्वेश्चन है 25 डिग्री को कैसे कन्वर्ट करोगे। हम जानते हैं कि ऐसे हमेशा लिखा करो कि 360 डिग्री इज इक्वल टू 2π रेडियन, है ना। तो 1 डिग्री क्या हो जाएगा? 2π बाई 360। तो 25 डिग्री क्या हो जाएगा? 25 इंटू 25 डिग्री क्या हो जाएगा? 2π अपॉन 360 इंटू 25 क्या? रेडियन में आएगा। बोलो हाँ ना। तो इसको बस सिंप्लीफाई कर लो। 2 से 180 गया, क्या आ गया? सॉरी 360 गया, 180 आ गया। 5 से कट कर दो तो 5 3 जा 15,
और 3 हो गया और 3 बचा 6, तो 5 6 या 30। अब यहाँ पे क्या बचा 5, तो ऊपर आ गया 5 पाई बाई 36। ये हो गया रेडियन में आंसर। चाहो तो पाई की वैल्यू 22/7 लेकर इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी आपके पास। अगला है -47 डिग्री 30 मिनट। याद कीजिए, यहाँ पे मैं समझा देता हूँ आपको। देखो, एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं। मिनट का मतलब एक डैश से रिप्रेजेंट करते हैं मिनट को, और एक मिनट में 60 सेकेंड होता है। सेकेंड को जब भी दिखाना होगा डबल डैश से दिखाएंगे, इसका मतलब हुआ सेकेंड्स, और ऊपर वाले का एक सिंपल डैश का मतलब क्या हुआ, मिनट। बोलो यहाँ तक अभी आपको क्लियर है क्या अच्छे से? वेरी गुड। अब इसको कन्वर्ट करना है, तो पहले इसको कन्वर्ट कर लो। कैसे? 47 डिग्री और 30 मिनट का मतलब क्या हुआ, हाफ डिग्री। 47.5 डिग्री हो जाएगा क्या? इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो 47 दूनी 94 95, 95/2 डिग्री हो जाएगा। बोलो हाँ ना? इतना क्लियर है आपको कि इसको हमने कन्वर्ट कर लिया डिग्री में। अब हमें पता है, क्या पता है आपको, कि 360 डिग्री होता है 2 पाई रेडियन। तो 1 डिग्री क्या हो जाएगा, 2 पाई बाई 360। तो बताओ 90 -95/2 डिग्री क्या हो जाएगा, -95/2 डिग्री। तो कहोगे सर 2 पाई बाई 360 में इंटू कर दीजिए -95/2 का, बस सिंप्लीफाई कर दीजिए, आंसर आ गया। बोलो एकदम क्लियर हुआ क्या? गुड। तो ये हो गया पहला और दूसरा। इसी तरीके से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा तो और ज्यादा आसान है, आराम से आप कर लोगे, है ना। क्वेश्चन नंबर दूसरे का आता है। आई नो कि यहाँ पे थोड़ा सा क्या पकड़ा, खिचड़ी पकड़ा। इसको अपन मिटा देते हैं, साफ कर देते हैं, सच दैट बाकी क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आए। अच्छा, कोई नया लेंथी क्वेश्चन होगा ना, उसको अपन व्हाइट बोर्ड पे करते हैं, आपको मालूम नहीं है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरे पे बढ़ते हैं। ठीक है, किधर है क्वेश्चन नंबर 2? किधर है? बोला फाइंड द डिग्री मेजर करेस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर्स। ठीक है, मतलब बोल रहा है कि रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है। हमें पता है कि 2 पाई रेडियन इक्वल टू 360 डिग्री। तो 1 रेडियन क्या हो जाएगा, बोलोगे 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 पाई हो जाएगा। अब बताओ 11/16 रेडियन कितना हो जाएगा? कहोगे सर मल्टीप्लाई कर दो, कितना आसान है। यूनिटरी मेथड बचपन में आपने सिखाया है, उद्गम सीरीज में बेसिक अपन क्लियर करके आए हैं, या फिर पहले से था, तो इसके लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो देखो, इसको सिंप्लीफाई करो। कैसे करोगे? 2 से ये गया, कितना आ गया, 180, है ना। इसको और इधर कर देता हूँ, एकदम सिंपल 180 डिग्री डिवाइडेड बाई पाई की वैल्यू होती है 22/7, 22/7, और इधर आ गया 11/16। तो देखो 11 से 22 गया, 2 आ गया, 2 से 180 गया, 90 आ गया, ऊपर क्या बचा 90 डिग्री, और सबसे नीचे वाला 7 ऊपर जाएगा, 7 हो जाएगा, होल डिवाइडेड बाई 16। अब फिर क्या करोगे आप, ध्यान से समझिएगा। ऊपर पहले 90 इंटू 7 कर दो, आ जाएगा 630 डिग्री डिवाइडेड बाई 16, है ना। तो पहले कट करके भी कर सकते थे, कोई बात नहीं, अभी कर दिया तो अभी कट कर दो, है ना। 315 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। अभी तो कैंसिल आउट नहीं हो रहा, अब इसको डिवाइड करो, ये हो जाएगा 8 3 24 और 6 1 7, 8 9 72, फिर बचा 3, तो 3/8 हो गया। तो 39 एंड 3/8 डिग्री आया है। किसमें आया? डिग्री में आया। तो इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 39 डिग्री प्लस 3/8 इंटू 60 मिनट, ऐसा लिख सकते हैं? बोलोगे हाँ सर बिल्कुल। क्यों? क्योंकि 1 डिग्री में 60 मिनट होता है। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करो, 4 से कट करो, ये बन जाएगा 15 और ये आ जाएगा 2, तो 15 45/2 कितना हो जाएगा? कहोगे सर 45/2 को आप लिख सकते हो 22.5, कितना 22.5। तो 39 डिग्री 22 मिनट और आधा, फिर आधा मिनट को आप क्या कर सकते हो, सेकेंड में कन्वर्ट कर सकते हो। अरे भाई 45/2 को आप लिख सकते हो 20 सेकेंड एंड हाफ, राइट। अब 20 सेकेंड मिनट हो गया। अब 1/2 मिनट को सेकेंड में करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करोगे। क्यों? क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है। बोलो हाँ ना। तो 1/2 को मल्टीप्लाई किया हमने 60 सेकेंड से, तो आंसर आ जाएगा 30 सेकेंड। तो ये आ जाएगा 30 सेकेंड। तो फाइनल आंसर क्या है, 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकेंड। कैसे है? होपफुली आपको सारा कुछ क्लियर। अच्छा, यहाँ पे पक रही है थोड़ी सी खिचड़ी, तो अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए व्हाइट बोर्ड यूज करेंगे, ठीक है क्या? चलो सबस, ये देखो पहला एकदम अच्छे से क्लियर हो गया आपको। अब दूसरा तो और ज्यादा आसान है, तो कर ही लोगे आप। तीसरा और चौथा सिमिलर है, तो कोई एक मैं बता देता हूँ, है ना। चलो तीसरा ही मैं बता देता हूँ, चौथा आप कर लेना, एकदम आसान चीज, ठीक। तो ये बोल रहा 5π/3 को कन्वर्ट करो, तो हम जानते हैं 2 पाई रेडियन होता है 360 डिग्री। तो 1 रेडियन क्या हो जाएगा, 360/2 पाई।
फिर 5 पाई/3 क्या हो जाएगा, कहोगे सर मल्टीप्लाई कर दो, यूनिटरी तरीका, एकदम बच्चों वाली चीज है। बच्चों वाली मतलब आसान है ना, ये मत सोचना कि सर बच्चों वाली बोल रहे हो, हम लोग भी तो बच्चे हैं। हाँ भाई मालूम है बच्चे हो, लेकिन बच्चों वाले क्वेश्चन का मतलब मैं जब भी बोलूंगा आप समझोगे आसान क्वेश्चन, ठीक है, दिल पे नहीं लोगे। ये भी देखो नीचे क्या हो जाएगा, 3×2=6, ऊपर क्या 360 इंटू 5, 6 से गया ये कितना आ गया 60 इंटू 5 करोगे 300 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा 300 डिग्री। अच्छा दूसरा तरीका मैं बताऊं क्या, ये देखो 2 पाई क्या होता है 360 डिग्री होता है, पाई क्या होता है 180 डिग्री, इतना ध्यान में रहेगा आपको, पाई इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे 180 जरा रखो ध्यान से, तो पाई 180 रखा तो 5 इंटू 180/3 कर दो, तो आ गया 60 पंजे 300, 60 पंजे 300। समझ रहे हो क्या क्या मैं बोल रहा, होपफुली आपको बहुत अच्छे से क्लियर। गुड, तो इतना आसान है इसको करना, समझ रहे हो क्या। ओके पहला दूसरा क्वेश्चन होपफुली आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से क्लियर हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज आवर थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा समझते हैं। देखो थर्ड क्वेश्चन ये बोल रहा, क्या बोल रहा, पहले मिटा लेते हैं फिर बोलते हैं। ओके ये देखो क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या बोला, अ व्हील मेक 360 रिवोल्यूशन इन अ मिनट, ठीक है, थ्रू हाउ मेनी रेडियन डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। एक बात बताओ, एक मिनट में 360 रिवोल्यूशन चलता है, एक मिनट इज इक्वल टू 360 रिवोल्यूशन, ठीक है। तो एक सेकेंड में कितना रिवोल्यूशन चलेगा, कहोगे सर 360 को 60 सेकेंड से डिवाइड कर दो, क्यों, क्योंकि एक मिनट में 60 सेकेंड होता है, तो 6 रिवोल्यूशन आ गया। आप ध्यान से समझो, एक सेकेंड में वो 6 रिवोल्यूशन चलता है, इन वन रिवोल्यूशन अभी ऊपर देखा हमने कितना डिग्री घूमता है, नहीं रेडियन घूमता है 2 पाई, डिग्री की बात करते तो 360 होता है। तो 1 रिवोल्यूशन में 2 पाई, तो 6 रिवोल्यूशन में कहोगे सर मल्टीप्लाई कर दो, 6 इंटू 2 पाई आ जाएगा 12 पाई रेडियन। पाई क्या है यहाँ पे 22/7, और अगर डिग्री में बताता होता तो पाई क्या लिखते 180 डिग्री लिखते। बोलो एकदम क्लियर, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर तीसरा भी हो गया, पहला दूसरा तीसरा बहुत ही आसानी से हमने कर लिया। चौथे पे बढ़ते हैं, बोल रहा चौथा, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर, ठीक है, ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस इतना है, रेडियस गिवन है हमें, मतलब आर की वैल्यू गिवन है 100 सेंटीमीटर है, आर्क ऑफ लेंथ इतना है, एल जो है वो है 22 सेंटीमीटर। तो हमें क्या बताना है, डिग्री मेजर बताना है, मतलब जो एंगल है वो डिग्री में बताना है। तो देखो थीटा होता है आर्क बाई रेडियस, बोलो हाँ ना, तो वैल्यू रख दो, तो 22/100 क्या आ जाएगा, ये रेडियन में आएगा। और रेडियन को कन्वर्ट करने के लिए किसमें, डिग्री में, हमें पता है इससे मल्टीप्लाई करते हैं 180/पाई से, क्यों, क्योंकि ऊपर अभी हमने इतने सारे क्वेश्चन किए है ना। और पाई की वैल्यू क्या होती है, कहोगे सर 22/7, क्यों, क्योंकि इसको हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है, इसलिए पाई 22/7 रखेंगे। तो देखो पाई 22 से 22 गया, एक जीरो से एक जीरो गया, ऊपर क्या बचा 18 इंटू 7 और नीचे 10, यही तो बचा, बोलो हाँ ना। गुड, तो इसको सिंप्लीफाई कर दो, 18 छक्का 108, 126/10। इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहते हो अगर आप, तो इसको ऐसे कर सकते हो, मत करो रहने दो, क्यों मैं बताता हूँ। 10+6/10 लिख सकते हो क्या इसको, क्यों, क्योंकि इसको सिंप्लीफाई करोगे वही आएगा। तो देखो 12 डिग्री हो गया, +6/10 को मिनट में कर दो, कैसे, बाई मल्टीप्लाइंग इट 60 से, तो 10 से एक गया आ गया 36 मिनट, तो 12 डिग्री 36 मिनट आ गया हमारा करेक्ट आंसर। इसको हमने कन्वर्ट कर लिया, एकदम अच्छे से क्लियर, गुड। आई नो कि थोड़ा सा यहाँ पे फिर से खिचड़ी पक रहा, व्हाइट बोर्ड पे मैं नहीं जा रहा जानबूझ के कि ये आसान आसान क्वेश्चन है छोटे छोटे, तो यहीं पे कर लेते हैं, होपफुली आपको बहुत ही अच्छे से सारा कुछ समझ में आ रहा है, बोलो हाँ ना। अच्छा कह रहे सर अभी तो अपन ने नोट डाउन नहीं किया था, आपने मिटा दिया, भाई ये वीडियो है समझ रहे हो, आप इसको पॉज कर सकते हो, पीछे जाके देख सकते हो, है ना, फॉरवर्ड बैकवर्ड लगा सकते हो, तो आराम से कर लो, कोई टेंशन वाली बात नहीं, ठीक। क्वेश्चन नंबर कौन सा हुआ हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं, बोल रहा एक सर्कल में डायमीटर इतना है, तो डायमीटर अगर 40 है तो रेडियस 20 हो जाएगा, कॉमन सेंस वाली बात है। लेंथ जो है क्वाड का 20 है, तो एल इक्वल टू 20 सेंटीमीटर हो गया। तो लेंथ ऑफ माइनर आर्क बताना है ऑफ द क्वाड। ओ मजेदार चीज है, एल नहीं है, ये क्या है, क्वाड का जो लेंथ है वो 20 है। एक काम करो, एक सर्कल ऐसे बना लो, ठीक है, अब यहाँ पे सेंटर मार्क कर लो, जो रेडियस है वो बोल रहा कितना है 20 है, ठीक है। एक क्वाड बना लिया, क्वाड का लेंथ बोल रहा 20 है। एक बात बताओ मेरे को कि अगर ये सेंटर ओ है और जो क्वाड है ए बी है और ए बी का लेंथ 20 है, तो बताओ ओ ए और ओ बी क्या होगा, 20 सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा। अरे भाई होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, क्यों, क्योंकि दोनों रेडियस है, ओ ए और ओ बी है, बोथ आर रेडियस, दैट्स व्हाई देयर वैल्यू मस्ट बी इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। नाउ इस ट्रेंगल ओ ए बी को बहुत ही ध्यान से गौर से अच्छे से देखो,
आपको क्या पता चला? कहोगे सर इससे तो हमें ये पता चल रहा कि ये तीनों के तीनों साइड इक्वल है, इसलिए तीनों एंगल भी इक्वल होगा। वेरी गुड। ये एंगल कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा क्या? बोलोगे हाँ सर 60 डिग्री हो जाएगा। अच्छा 60 डिग्री को अगर रेडियन में लिखना हो तो कैसे लिखोगे? 60 डिग्री अपॉन 180 डिग्री, ये रेडियन में आ जाएगा। क्यों? रेडियन में कन्वर्ट करने का तरीका मैंने क्या बताया? मैंने बताया आपको क्या बताया कि 2 पाई इक्वल टू 360, तो पाई इक्वल टू 180 है ना। तो 1 रेडियन इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 अपॉन पाई। बोलो हाँ है ना। गुड। तो ये आ जाएगा 180 अपॉन पाई। पाई को ऊपर भेज दो तो ये हो जाएगा पाई इंटू 60। अच्छा थोड़ा सा ज्यादा जल्दी हो रहा क्या? नो प्रॉब्लम, फिर से समझा देता हूँ, समझा देता हूँ अच्छे से। फिकर बिल्कुल नहीं करना है आपको। क्यों? क्योंकि व्हेन आई एम हियर देन यू डोंट हैव टू फियर। देखो 60 डिग्री को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं क्या कि एंगल इक्वल टू आर्क बाई रेडियस। थीटा क्या होता है? एल बाई आर। बोलो है ना। तो आर्क ही तो निकालना है, बाई रेडियस कितना है? 20। अब ये 60 डिग्री है, इसको रेडियन में बदलना है। तो 60 डिग्री को हम लिख सकते हैं, 60 डिग्री को रेडियन में क्या लिख सकते हैं? इंटू पाई अपॉन 180। ऐसे ही तो चेंज करते हैं। वेरी गुड। ये हो जाएगा 60 इंटू पाई अपॉन 180। और 20 को भी इधर ले आओ तो 20 इक्वल टू एल हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो। देखो 60 से 180 गया, 3 आ गया, ऊपर 20 पाई बाई 3 हो गया। कितना हो गया? 20 पाई बाई 3। अच्छा अगर आप चाहो सेंटीमीटर में लाना तो पाई को क्या उठा के रख दो? 22/7। तो 22/7 करके भी सिंप्लीफाई करोगे तो एल की एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी। बोलो एकदम क्लियर हुआ क्या? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हुए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है। ये क्या बोल रहा देखते हैं, थोड़ा मिटा लेते हैं इसको, है ना। ओके ठीक है ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, पांचवा भी हो गया, चौथा भी होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे देखते हैं क्या बोला कि दो सर्कल है, आर्चेज जो है दोनों के सेम लेंथ के हैं, जो कि एंगल सबटेंड करते हैं 60 डिग्री और 75 डिग्री एट द सेंटर। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियस। बताओ इससे सिंपल क्वेश्चन हो सकता है। बोल रहा है कि दो सर्कल है, दोनों में ये जो आर्क है उनका लेंथ सेम है। मान लो L1 है और ये L2 है, तो दोनों का लेंथ सेम है L के इक्वल। मान लेते हैं एक का रेडियस है R1, दूसरे का है R2। एक एंगल सबटेंड कर रहा है 60 डिग्री और दूसरा कर रहा है 75 डिग्री। तो मेरे को बताओ कि θ1 क्या होता है? लेंथ बाई रेडियस। और दूसरे का θ2 क्या हो जाएगा? लेंथ बाई रेडियस 2। अब यहां से देखो L निकालो तो L इक्वल टू क्या आ जाएगा? θ1 R1। और इधर से L निकालो तो क्या आ जाएगा? θ2 R2। इसका मतलब दोनों का लेंथ इक्वल है, मतलब आर्क इक्वल है, इसलिए θ1 L1 इक्वल टू L2 कर दो। L1 इक्वल टू L2 करोगे तो यह आ जाएगा θ1 R1 इक्वल टू θ2 R2। वैल्यू रख दीजिए तो R1 बाई R2 हो जाएगा θ2 बाई θ1। R1 कितना है? सॉरी R1 R2 तो बताना ही था। ये हो जाएगा 75/60। 15 से डिवाइड करो, 5 और ये 4, तो 5:4 विल बी दी आंसर। क्या है? R1 बाई R2। अगर वहीं पर R2 बाई R1 पूछता तो 4:5 हो जाता। बोलो एकदम क्लियर। गुड। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, जो कि है लास्ट क्वेश्चन इस पूरे एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 7, उसके पहले थोड़ा सा हम कर लेते हैं सफाई अभियान। सफाई अभियान, सफाई अभियान। कैसे गाना आता है? कोई तो गाना आता है ना, वो जो गाड़ी आती है कूड़े वाली। तो नहीं नहीं, घर से कचरा निकालते हो तो है ही कोई एक बढ़िया गाना कैलाश खेर की आवाज में आता है, कोई तो है। पता नहीं, मेरे को याद नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला फाइंड द एंगल इन रेडियन। रेडियन में एंगल बताना है थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग इफ इट्स लेंथ इज इतना है। लेंथ गिवन है किसका? पेंडुलम का। अगर पेंडुलम का लेंथ हमें पता है तो क्या रेडियस बन जाएगा क्या? बोलोगे बिल्कुल सर। क्यों? क्योंकि भाई इस तरीके से पेंडुलम ये स्विंग कर रहा, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये रेडियस बना रहा। क्योंकि पूरा सर्कल का मतलब पूरा एक कंप्लीट साइकिल करा दो तो सर्कल बना लेगा, तो इसलिए रेडियस हुआ। और टिप डिस्क्राइब एन आर्क ऑफ लेंथ। अबे लेंथ दिया है, एल की वैल्यू 3 कंडीशन है, अलग अलग गिवन है। तो हमें एक कंडीशन के लिए मैं आपको बता देता हूं, बाकी के लिए आप निकाल लेना। देखो रेडियस है 75 सेंटीमीटर और लेंथ है 10 सेंटीमीटर। तो हमें बताना है एंगल रेडियन में, तो ये तो और ज्यादा आसान हो गया। थीटा क्या होता है? आर्क बाई रेडियस। बस उठा के वैल्यू रख दो, 10/75 सेंटीमीटर। 5 से डिवाइड करो तो 2 जा और ये 15, 2/15 का क्या आ जाएगा? करेक्ट आंसर आ जाएगा। किस में आएगा? रेडियन में, है ना। कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, क्यों? क्योंकि डायरेक्टली हमें रेडियन में ही पूछा था, तो इसलिए इसको डिग्री में बदलने की कोई जरूरत नहीं। होपफुली यहाँ तक आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से क्लियर हुआ। अब मेजर चंक स्टार्ट होता है ट्रिग्नोमेट्री का, एंड दैट इज फॉर्मूला वाला चीज। आपको बिल्कुल फिक्र नहीं करना है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि व्हेन आई एम हियर देन यू डोंट हैव टू फियर। ऐसा क्यों? क्योंकि बेयर मिनिमम फॉर्मूलाज में आपको समझाता हूँ कैसे सारे के सारे क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चलो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पहले मैं देख लेता हूँ क्या है कॉन्सेप्ट, उसके बाद आपको समराइज कर देता हूँ पूरा का पूरा। ठीक है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है,
ये सारा कुछ अपन ने 10th में किया ही था। ए है। ओके, वाह, वेरी गुड। और कुछ है? नहीं है, बस शाबाश। चलो, कॉपी कलम लेकर तैयार हो। 3 फॉर्मूले बताऊंगा, केवल 3 फॉर्मूले बताऊंगा। इन सारे के सारे कॉन्सेप्ट को आप बहुत ही अच्छे से कर पाओगे। पहला कॉन्सेप्ट है, ये याद ध्यान में रखो, ऑल स्टूडेंट टेक केयर। इसको मैं अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में कैसे समझाता था पता है? अमृतसर ट्यूशन क्लासेस। आप कैसे भी याद रखो, ऑल स्टूडेंट टेक केयर, ऐसे लिखो, ऑल स्टूडेंट्स टेक केयर, ठीक है? या फिर अमृतसर ट्यूशन क्लासेस, ट्यूशन क्लासेस, जैसे आपको ध्यान में रहे। इसका मतलब क्या हुआ समझो। ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, जिसमें सारे के सारे जो टेग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, साइन कॉस, टेन कॉट, सेक कॉसेक, सब पॉजिटिव होते हैं। क्या होते हैं? आल का मतलब, ए का मतलब ऑल, ऑल का मतलब सारे पॉजिटिव, एस का मतलब केवल साइन पॉजिटिव होता है। एक बात बताओ, अगर साइन पॉजिटिव है तो उसी का रेसिप्रोकल तो कॉसेक होता है, तो वो तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगा। होपफुली आपको ये एकदम सिंपल चीज बताओ। तीसरा है टेन, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब ये हुआ कि जब एंगल 180 से लेकर 270 के बीच में रहे तो थर्ड क्वाड्रेंट में केवल 10 पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। और सेकंड क्वाड्रेंट क्या मैंने बताया था? 90 से लेकर 180 डिग्री, है ना? और फोर्थ क्वाड्रेंट क्या हो गया? 270 से लेकर 360 के बीच में अगर एंगल रहा तो केवल कॉस पॉजिटिव होता है। केवल कॉस का मतलब इसका रेसिप्रोकल सेक भी पॉजिटिव ही होगा। बोलो, एकदम क्लियर हुआ क्या? ये सिंपल चीज समझ आई आपको क्या? अमृतसर ट्यूशन क्लासेस या फिर ऑल स्टूडेंट टेक केयर, वेरी गुड। अब दूसरा क्या ध्यान में रखना है? दूसरा ये देखो, ध्यान में क्या रखना है कि अगर साइन है और यहाँ पे ऑड है, ऑड का मतलब देखो, ये पाई जो है, पाई और 2 पाई को अपन बोलेंगे क्या? इवन। क्या बोलेंगे? इवन। ध्यान से समझो, है ना? जस्ट एक मतलब मेरा छोटा सा इन्वेंशन है, इसको हम इवन बोलेंगे। और पाई बाई 2 या फिर 3 पाई बाई 2, मतलब जहां पे अपॉन 2 आ गया ना, उसको हम ऑड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऑड। तो अगर इवन है, क्या है? थीटा प्लस माइनस थीटा है, तो क्या होगा? नो चेंज होगा। क्या? नो चेंज, मतलब साइन है तो साइन ही रहेगा। लेकिन अगर ऑड है, क्या है? ऑड है, मतलब पाई बाई 2 है या 3 पाई बाई 2 है, इसको हम एन पाई बाई 2 बोल देते हैं। जहां पे एन क्या है? 1 3 5, ये सारा कुछ मतलब ऑड नंबर है। एन क्या है? ऑड है। यहाँ पे एन क्या है? इवन है। बोलो हाँ ना? एकदम क्लियर है क्या? ओके, थोड़ा सा और सिंपल कर देता हूँ आपके लिए, तो ये इसको भी पाई बाई 2 कर दो। यहाँ पे एन क्या है? इवन है। अगर एन इवन होगा तो कोई भी चेंज नहीं होगा, अगर एन ऑड होगा तो चेंज होगा। अब चेंज किस में होगा? ध्यान से समझो। साइन होगा चेंज कॉस में, कॉस टेन होगा ऑब्वियस है, कॉस साइन में, साइन कॉस में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, और सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में। बस इतना ध्यान में रहेगा आपको। फिर से समझाता हूँ। पहला क्या मैंने समझाया आपको कि चारों क्वाड्रेंट, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। एक क्वाड्रेंट आपको पता है 0 से 90, ये क्या होता है? 0 से 90। सेकंड क्वाड्रेंट होता है 90 से 180। थर्ड क्वाड्रेंट होता है 180 से 270। और फोर्थ क्वाड्रेंट होता है 270 से 360। ठीक है? आप ये एक न्यूमोनिक्स ध्यान में रखो, ऑल स्टूडेंट टेक केयर। दूसरा मैंने रूल ये समझा है कि अगर हमारे पास इवन और ऑड, मैंने समझा है कि एन की वैल्यू अगर इवन हुआ, क्या हुआ? इवन, लाइक 0 2 4 6 8 10, ये सारा कुछ, तो कोई भी चेंज नहीं होगा किसमें? टेक्नोमेट्रिक रेशियो में। अगर साइन है तो साइन ही रहेगा, कॉस है तो कॉस ही रहेगा। लेकिन अगर ये ऑड हुआ, फॉर एग्जाम्पल साइन एन पाई बाई 2 में एन की वैल्यू ऑड हुई, तो ये चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा? साइन कॉस में होगा, कॉस टेन में, टेन सेक में। अब इसको समझाने के लिए मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने रखता हूं। देखो, मैंने कहा हमें निकालना है cos 180 डिग्री। आप कहोगे सर, सॉरी, cos 210 ले लेते हैं, ठीक है? 210 डिग्री। तो आप कहोगे सर इसको आप लिखो cos 180 प्लस 30 डिग्री। अब ध्यान से समझो बहुत अच्छे से। 180 प्लस 30, ये बताओ कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? कहोगे सर 180 प्लस समथिंग, तो थर्ड क्वाड्रेंट में हो गया। थर्ड में क्या होता है? 10 पॉजिटिव होता है केवल। अगर 10 पॉजिटिव होता है तो मेरे को बताओ, यहाँ तो कॉस है तो ये क्या होगा? नेगेटिव होगा। अब चेंज या नो चेंज, उसके लिए ये वाला एंगल देखो, क्या है? 180 डिग्री। 180 क्या है? ऑड है, इवन है? अरे भाई, इसको पाई के फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो 2 इंटू पाई बाई 2 होगा ना। बोलो हाँ ना? तो कहोगे बिल्कुल सर। तो यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, 2 क्या है? ऑड है या इवन है? कहोगे इवन है। तो बताओ चेंज या नो चेंज? कहोगे नो चेंज सर। तो इसलिए कॉस का कॉस ही रहेगा, और आगे क्या है? 30 डिग्री है तो ये 30 रह जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा? cos 30 होता है √3/2, तो माइनस √3/2 विल बी द आंसर ऑफ cos 210। एक और। अब मान लो मैंने कहा आपको कि सेक कितना? सेक 300 डिग्री की वैल्यू बताओ मेरे को। तो कहोगे सर इस बहुत ज्यादा आसान है, आप इसको लिख लो, सेक 270 प्लस
30 डिग्री, ठीक है। ओके, अब क्या करोगे, 270 प्लस समथिंग, कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट। क्यों, क्योंकि 270 से लेकर 360 के बीच में कुछ भी हुआ तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाता है। फोर्थ में बताओ सेक क्या होता है, कहोगे सर फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, इसका मतलब सेक भी पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, पॉजिटिव। अब यहाँ पे पॉजिटिव पहले लिख दो, सेक होगा या फिर कॉसेक होगा वो चेक करना पड़ेगा इस वाले एंगल पे। इस वाले एंगल को ध्यान से देखो, ये 270 है, 270 का मतलब क्या हुआ, 3 इंटू 90, और 90 का मतलब ही π/2 होता है, बोलो हाँ ना। तो 270 को 3π/2 लिख सकते हैं। यहाँ पे देखो क्या नंबर है, ऑड है इवन है, कहोगे सर ये तो ऑड है। ऑड में मैंने क्या समझाया था, ऑड के लिए चेंज, क्या सेक किस में चेंज होगा, कॉसेक में। वेरी गुड, तो हो जाएगा कॉसेक, कितना 30 डिग्री है आगे तो 30 डिग्री, ये आ जाएगा कॉसेक 30। कॉसेक 30 कितना होता है, कहोगे सर देखो साइन 30 होता है 1/2, तो कॉसेक हो जाएगा 2। तो सेक 300 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। बोलो एकदम अच्छे से क्लियर हुआ क्या, केवल और केवल 2 फॉर्मूला आपने ध्यान में रखा। फिर से समझाता हूँ, फॉर्मूला नंबर 1, दूसरे कलर ले लेता हूँ सर दैट आपको क्लियर हो। फॉर्मूला नंबर 1 में ऑल स्टूडेंट टेक केयर, फॉर्मूला नंबर 2 में चेंज और नो चेंज, कब, जब इवन हुआ ऑड हुआ। इवन ऑड क्या है वो मैंने आपको समझा दिया, इवन का मतलब हुआ 2 4 6 ऐसे आएगा इनकी वैल्यू, ऑड का मतलब 1 3 5 ये सब आएगा, किसके साथ π/2 तो सब में रहेगा, ठीक है। ओके, होपफुली आपको अच्छे से क्लियर। आप इसके बेसिस पे देखो सारे क्वेश्चन आप उड़ा दोगे फटाक से। कैसे, दिखाता हूँ क्वेश्चन, देखो ध्यान से। ये बोला कि cos x जो है किसमें है, थर्ड क्वाड्रेंट में, x लाई इन दी थर्ड क्वाड्रेंट, तो बाकियों का वैल्यू बताओ। देखो एकदम आसान, कैसे, दोनों लिखोगे आप, ऑल स्टूडेंट टेक केयर, है ना। अब cos है 1/2, तो पहले एक ट्रिंगल बना लो, क्या बना लो, एक ट्रिंगल बना लिया। अब यहाँ पे मान लो थीटा x डिग्री है और ये ABC हो गया। मैं एक बात बताओ कि कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस कितना हो जाएगा इसका 1 और ये हाइपोटेनस 2, क्योंकि -1/2 है ना। डोंट वरी, अभी माइनस क्या है वो मैं समझाता हूँ। पहले समझ लो कॉस अगर 1/2 है तो बेस हो गया 1 और हाइपोटेनियस हो गया 2 यूनिट। यहाँ पे एक्स भी लगाना पड़ता है लेकिन रहने दो ऐसे, क्योंकि रेशियो है तो वही रह जाएगा। तो हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा, सॉरी परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, आपको मालूम ही है क्या, पाइथागोरस लगा देंगे, 2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, बोलो हाँ ना, तो आ जाएगा इक्वल टू √3। अब ध्यान से समझो, कॉस है हमारे पास कितना, -1/2, तो कॉस के बाद क्या आता है, साइन। अब बाकी 5 के 5 टेक्नोमेट्रिक रेशियो का आंसर लिखना है। साइन एक्स क्या होगा, तो साइन क्या होता है आप ध्यान रखो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो इस ट्रेंगल में देखो परपेंडिकुलर कितना निकाला, मैंने कहा कि √3 दिख रहा आपको, राइट, वेरी गुड। √3 डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस कितना है, 2 है। अब ध्यान से समझो, एक्स जो है थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा। अब थर्ड क्वाड्रेंट में देखो कौन पॉजिटिव होता है, केवल tan पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब कि tan का उल्टा कॉट भी होता है, क्योंकि रेसिप्रोकल है तो ऑब्वियस है tan पॉजिटिव है तो कॉट भी होगा। लेकिन साइन क्या होता है, कहोगे सर नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पे माइनस लगा, साइन कॉस हो गया। अब tan में आ जाओ, tan क्या होता है, ट्रिंगल में देखो परपेंडिकुलर बाई बेस होता है क्या, परपेंडिकुलर कितना है √3 और बेस कितना है 1 है। अब मेरे को बताओ कि हाँ मेरे को ये बताओ कि tan जो है थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, क्योंकि x ऑलरेडी गिवन है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, यहाँ पे पॉजिटिव लगाओ। कॉट क्या हो जाएगा, जस्ट इसका रेसिप्रोकल 1/√3। सेक की बात किया जाए तो सेक क्या होता है, कॉस का रेसिप्रोकल -2/1। कॉसेक क्या होता है, कहोगे सर साइन का रेसिप्रोकल, क्या आ जाएगा -2/√3। एकदम अच्छे से क्लियर, गुड। एक काम करता मैं, अब आ जाता व्हाइट बोर्ड पे, ठीक है। यहाँ तक होपफुली आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ, लेकिन व्हाइट बोर्ड पे भी बाकी चीजें आपको समझाता हूँ। चलो, तो व्हाइट बोर्ड खुल गया है, लेकिन उसके लिए एक काम करते हैं, पहले इन 1 से लेकर 5 तक में कौन सा एकदम डिफिकल्ट लग रहा है आपको, एकदम डिफिकल्ट बताओ। तो कहोगे सर फोर्थ वाला ले लो, वो हमें डिफिकल्ट लग रहा है, चलो फोर्थ ले लेते हैं। बोला सेक एक्स है 13/5 और एक्स फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है, ठीक है, 13/5, तो सेक एक्स है 13/5 और एक्स लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट, कौन से में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो पहला काम क्या है आपको, एक ट्रिंगल बनाना, राइट एंगल ट्रिंगल बनाना। ये हो गया 90 डिग्री, ये मान लो थीटा मतलब एंगल एक्स है, ABC नाम दे दो इसको। अब कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो सेक क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो हाइपोटेनियस 13 हो गया, बेस हो गया 5, तो पाइथागोरस से परपेंडिकुलर आ जाएगा 12। कैसे, 13 का स्क्वायर 169, क्या 169 -5 का स्क्वायर 25, 169 -25 144 का स्क्वायर रूट 12। होपफुली एकदम क्लियर आपको, बेसिक में तो दिक्कत नहीं है ना आपको, वेरी गुड। अब यहां से हमें ट्रेंगल के तीनों की तीनों साइड पता चल गया। अब एक्स बोला फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो ऐसे लिखो अमृतसर ट्यूशन क्लासेस, ठीक है, या फिर ऑल स्टूडेंट मस्ट टेक केयर, मस्ट को हटा दो, जस्ट टेक केयर, है ना, इतना बोलने पे वो टेक केयर कर लेते हैं अपना।
ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ आपको पता है। तो बोला एक्स जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो आप चलो स्टार्ट करिए जाए, कैसे कि साइन से स्टार्ट करो। साइन एक्स क्या हो जाएगा आपको पता है, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर दिख रहा 12 और हाइपोटेनियस दिख रहा 13। अब एक्स जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो फोर्थ में देखो केवल कॉस पॉजिटिव होता है, इसका मतलब क्या हुआ, साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो आंसर क्या आएगा साइन एक्स का -12/30। दूसरा, साइन पता है तो ऐसे ही कॉसेक तुरंत लिख लो, क्यों, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल ही होता है। बोलो हाँ ना, दिमाग ही नहीं लगाना, जस्ट रेसिप्रोकल कर लो। साइन हो गया, कॉस हो गया। अब सॉरी, साइन हो गया, कॉसेक हो गया। अब कॉस क्या होगा, ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है सेक है कितना, वो 13/5, तो कॉस इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 5/30, और सेक तो हमें पता है। अब टेन की बारी, टेन एक्स क्या हो जाएगा, कहोगे सर परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, और परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या दिख रहा, परपेंडिकुलर है 12 और बेस है 5। अब पॉजिटिव होगा नेगेटिव, उसके लिए आप क्या करोगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाओ, क्यों, क्योंकि एक्स क्या है फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ में केवल कॉस पॉजिटिव होता है, मतलब टेन नेगेटिव होगा। तो टेन एक्स की वैल्यू आ गई -12/5। कॉट क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल कर दो, -5/12। बोलो बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ क्या, अरे भाई हाँ है ना। तो अभी तक हमने क्या किया, दो फॉर्मूले, मात्र दो फॉर्मूले के बेसिस पे 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन को बहुत ही ढंग से अच्छे से कर लिया। बाकी भी ऐसे ही आप कर सकते हो, एकदम आसान है, आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए, इसलिए बाकी क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ रहा। अब देखो ये 6, 7, 8, 9, 10 कितना आसान है, कैसे आसान है समझो। ये है छठा क्वेश्चन, क्या, साइन 765 डिग्री। ऐसे टाइप के क्वेश्चन को हमेशा करने के लिए एक बात का आप ध्यान में रखा करो कि हमेशा कन्वर्ट किया करो किस वाले फॉर्मेट में, n π/2, या फिर इसको थोड़ा सा और हम रिफाइन करते हैं 2n π के फॉर्मेट में सॉल्व कन्वर्ट किया करो एंगल को हमेशा। तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ना, उनको कन्वर्ट करो 2n π, जहां पे n कोई भी नेचुरल नंबर है ना, मतलब कोई भी इंटीजर हो सकता है। अब देखो ये क्या है, साइन 765, तो 765 को हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, क्या, साइन 720 प्लस माइनस कितना 45 डिग्री। अब बात आती है सर आपको कैसे पता चला 720 प्लस 45, देखो कॉमन सेंस वाली बात है। और दूसरा तरीका ये है कि 360, 2π का मतलब होता है 360, तो ये जो 2n π में 2π है ना, इसका मतलब होता है 360, तो 360 का मल्टीपल लिख लिया करो। 360 और अगला क्या आ जाएगा 720, फिर क्या आ जाएगा 108, 1080 है ना, फिर 1440, इस तरीके से लिख लिया करो। अब ये देखो 765 किसके नजदीक था, 720 के, इसलिए 720 प्लस 45 लिख लिया। बोलो यहाँ तक क्लियर है क्या, वेरी गुड। अब हमें पता है कि यहाँ पे क्या है 2n π, मतलब कि 720 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, साइन 4 × 2π, सॉरी हाँ 2π प्लस 45। अब आपको पता है 4 क्या है, इवन नंबर है। इवन नंबर हमेशा क्या आता है, नो चेंज होता है, साइन ही रहेगा। और ये पूरा का पूरा 2π है, मतलब ले देकर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। फर्स्ट में सारे पॉजिटिव होते हैं, तो इसलिए साइन पॉजिटिव आएगा, साइन 45। एक बार फिर से समझाता हूँ, देखो ध्यान से, 2π है तो साइन 2π प्लस समथिंग, तो 2π का मतलब 360, घूम फिर के फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आ गया, तो इसलिए ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और यहाँ पे 4 क्या है, इवन नंबर है, तो इसलिए हमेशा ये क्या आएगा, साइन का साइन ही रहेगा। अच्छा यहाँ पे मान लो 5 होता है तब भी साइन ही होता है, ऐसा क्यों, व्हाइट बोर्ड पे समझाता हूँ, डोंट वरी डोंट वरी। एक एक चीज क्लियर होना चाहिए, कंफ्यूजन का कहीं पे भी जरा सा भी स्कोप नहीं होना चाहिए, ठीक है क्या, वेरी गुड। चलो देखो यहाँ पे ध्यान से, मैंने कहा हमारे पास है साइन 765 डिग्री। मैंने कहा कि हमेशा ध्यान में रखो 2π होता है 360 डिग्री, या फिर एक काम करो पाई ले लो 180 डिग्री, तो 180 का टेबल लिख लो, है ना, मतलब इसको 180 से डिवाइड कर दिया करो। 180 से डिवाइड करोगे तो बन जाएगा 720 प्लस 45 डिग्री, है ना। तो इसको हमने लिख लिया साइन 720 प्लस 45 डिग्री। मैंने क्या समझाया आपको कि इसको आप लिखा करो 90, 90 का मतलब π/2 इंटू कितना, तो 90 और इंटू 8 प्लस 45 डिग्री। बोलो हाँ ना, कहोगे यस सर। अब π/8 इंटू π/2 करोगे तो 4π आएगा। 4π का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, ऐसा क्यों, क्योंकि ऐसे समझो ये पूरा का पूरा चला 2π, फिर से यहां से चला, फिर आ गया कितना 2π, फिर 2π, जितनी बार 2π करोगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आप पहुंचोगे। तो ये तो ब्रैकेट में 8π है ना, 8π/2 मतलब 4π है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही पहुंचोगे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब क्या होता है, पॉजिटिव, तो इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव लिखो। उसके बाद ये देखो 8 क्या है, ऑड है या इवन है, कहोगे सर ये तो इवन है, तो इवन में हमेशा चेंज होता है, नो चेंज नो चेंज, इसलिए ये साइन ही रहेगा। और 45 आगे है तो 45 डिग्री लिख दो, ठीक है। तो साइन 45 1/√2 होता है, तो आंसर आ गया 1/√2। अच्छा यहीं पे एक क्वेश्चन और, बढ़िया क्वेश्चन है ना, सच दैट एक और कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। साइन मान लो कि ये है हमारे पास
कितना मान लो, हाँ 675 है। अब इसको करना है तो क्या करोगे, सेम मैनर में इसको भी करोगे, साइन 720 माइनस 45 इस बार कर दो, ठीक है। अब साइन 720 को आप लिख लो 8 इंटू पाई बाई 2, माइनस को इसको ऐसे लिख लो प्लस माइनस 45 डिग्री, ठीक है। ये थोड़ी देर के लिए कंसीडर करो कि ये थीटा है, जस्ट क्या है, थीटा है। फिर से वही बात, क्या कहोगे आप कि देखो ये 8 है, 8 क्या है, इवन नंबर है, तो इवन के लिए साइन साइन ही रहेगा, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है तो इसलिए पॉजिटिव रहेगा, और इवन है इसलिए साइन का साइन ही रहेगा, और आगे क्या लिखोगे, -45 डिग्री। बोलो हाँ ना। तो साइन -45 डिग्री होता है -1/√2, आगे मैं समझाऊंगा। तो ये भी एक तरीका है इसको सॉल्व करने का। एकदम अच्छे से क्लियर हुआ क्या, वेरी गुड। ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। दूसरा भी ऐसे ही आप कर लोगे। 1410 दिख रहा, तो 1410 को आप क्या लिख सकते हो, 1440 माइनस +30 ऐसे लिख सकते हो। इसको लिखो आप cosec -440 +30। अब ऐसा क्यों, क्योंकि ये वाला जो चीज है ये आप समझो 180 का मल्टीपल है ना, तो ये हो जाएगा cosec 180 8 जा है ना, तो ये हो जाएगा -8 इंटू पाई बाई 2 +30 डिग्री। अब देखो घूम फिर के फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आ जाओगे तो cosec का cosec ही रहेगा, क्योंकि ये इवन है ना। तो और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये आ गए तो cosec का cosec ही रहेगा, और ये इधर +30 है तो ये +30 हो जाएगा। तो cosec 30 क्या होता है, आप कहोगे सर cosec 30 होता है sin 31/2, तो cosec 32, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 2। बोलो एकदम क्लियर, वेरी गुड। अब बचे कितने क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, जिसमें पाई की वैल्यू है ना। तो पाई की वैल्यू क्या होती है, 180 डिग्री होती है। तो चाहो तो रख के इसको सिंप्लीफाई कर लो, उसके बाद करो ऊपर 6 और 7 के जैसा। चलो एक कोई मैं बता देता हूँ आपको, बताओ कौन सा बताऊँ। खतरनाक कौन सा दिख रहा है आपको, ये वाला खतरनाक दिख रहा है, चलो यही बता देता हूँ। ये हो जाएगा कॉट -15 पाई होता है 180 डिग्री, क्यों, क्योंकि हम डिग्री में कन्वर्ट करें, डिवाइडेड बाई 4। तो 4 से 180 को कट करोगे तो 45 डिग्री आ जाएगा, है ना। अब ध्यान से समझो, इसको हम लिख सकते हैं कॉट -15 इंटू 45 डिग्री, है ना। तो 45 डिग्री क्या हो गया, इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं ना, कैसे। ये हो जाएगा कॉट ऑफ -15×5 = 75, 7×15 = 60, 67, तो 675। अभी हमने 675 ऊपर दिखाया तो था आपको, कैसे। इसको आप कर लो -720 + 45 डिग्री, है ना। यही तो मतलब होता है इसका। -720 कहाँ आ जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, तो कॉट का कॉट ही रहेगा क्योंकि ये इवन है, तो कॉट 45 बचेगा जो कि होता है 1। करेक्ट आंसर हो गया 1। एक तो एक तरीका हो गया, ये करने का एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका कि इसको आप पाई में ही रहने दो, और इसको ऐसे लिख लो कि कॉट ये बन जाएगा आपका पाई -15 पाई, इसको जरा फर्दर सिंप्लीफाई करो, तो 4 इंटू 4 करोगे 16 में से एक गया 15, जस्ट उल्टा हो गया हमारा थोड़ा सा। यहाँ पे माइनस कर दो, यहाँ पे प्लस कर दो, ठीक है। अभी बताओ इसको अंदर अगर फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो ऊपर वाला चीज ही आएगा क्या, -15/पाई, वेरी गुड। अब देखो अंदर जो -4 पाई है क्या है, कहोगे सर इवन है, प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आ रहा घूम फिर के, कैसे, अरे भाई फिर से समझा देता हूँ। देखो 2 पाई अगर करो तो ऐसे एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो पॉजिटिव लिए, लेकिन यहाँ पे -4 पाई है तो क्लॉकवाइज चले जाओ। तो ये देखो 2 पाई घूम के आ गए फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फिर 2 पाई घूम के किधर आ जाओगे आप, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आ रहे हो ना घूम फिर के, इसलिए क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक। अब कॉट -4 पाई जो है वो आ जाएगा कॉट, अब +पाई/4 है तो +पाई/4 क्या होता है, कॉट में 1 होता है, क्यों, क्योंकि 45 डिग्री इसका मतलब होता है। तो कॉट पाई/4 क्या हो गया, 1 हो गया। बोलो एकदम अच्छे से क्लियर हुआ क्या, अरे भाई हाँ है ना। अब आता है मेजर चंक ऑफ फॉर्मूलाज, ठीक है। ये पहले 2 एक्सरसाइज हमने बहुत ही बेहतर ढंग से कर लिया, अब बाकी मेजर चंक ऑफ फॉर्मूला आता है। अब यहाँ तक तो हमने बेयर मिनिमम फॉर्मूला से किया, बाकी जितने भी फॉर्मूले हैं उसको भी मैं कन्वर्ट करूंगा बेयर मिनिमम फॉर्मूला से। कौन कौन सा, ध्यान दीजिएगा। आपको एक ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है, कौन सा, साइन A + -B, फिर cos A + -B, और tan को डिराइव कर सकते हो, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा आपको tan A + -B भी ध्यान में रख लो। ये 3 फॉर्मूले आपने ध्यान में रख लिए, वेरी गुड। उसके अलावा कैसे आए आपको पता नहीं करना, ये देखो ये तो बच्चों वाली चीज हो गई, आराम से कर लोगे। कैसे, मैंने समझाया। 2 चीजें आपको ध्यान में रखना है, कौन कौन सा, एक तो ऑल स्टूडेंट टेक केयर, और दूसरा पॉजिटिव और नेगेटिव। इवन पे क्या रहेगा, नो चेंज, और ऑड में क्या होगा, चेंज, ठीक है। ये देखो पहला वाला क्या बोल रहा, cos 90 - थीटा,
तो cos 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव होता है, इसलिए पॉजिटिव साइन आएगा। चेंज या नो चेंज, देखो यहाँ पे cos है लेकिन अंदर क्या है, पाई बाई टू इंटू क्या है, कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 1 इंटू पाई बाई टू का मतलब क्या हुआ, कौन सा नंबर है, ऑड है, तो ऑड में क्या मैंने बताया, चेंज होगा। तो cos बाहर है तो cos किस में चेंज होता है, साइन में, तो साइन इसमें आ जाएगा, यहाँ पे x है तो x हो जाएगा। बोलो एकदम क्लियर है क्या, तो साइन x के इक्वल हो जाएगा, एकदम आसान, गुड। सेम मैनर में कोई भी चीज आप कर सकते हो, ठीक है। अब एक और दिखा देता हूँ आपको, ये देखो cos 2 पाई माइनस एक्स, तो 2 पाई माइनस एक्स का मतलब कौन सा, फोर्थ क्वाड्रेंट, ऑल स्टूडेंट टेक केयर, फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंचा 2 पाई माइनस एक्स है ना, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में मेरे को बताओ कि cos क्या होता है, कहोगे सर पॉजिटिव होता है, तो इसको क्या लिखेंगे, पॉजिटिव। अब चेंज होगा कि नहीं चेंज होगा, उसके लिए यहाँ पे देखो ये क्या है, इवन नंबर है, तो इवन है तो नो चेंज, नो चेंज है मतलब cos है तो cos ही रहेगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, cos x। बोलो एकदम अच्छे से क्लियर, वेरी गुड। तो कोई भी क्वेश्चन करो ऐसे हो सकता है। तो अभी तक हमने क्या किया, केवल और केवल एक टाइप का फॉर्मूला याद किया है, दैट इज साइन ए प्लस माइनस बी और कॉस ए प्लस माइनस बी और टेन ए प्लस माइनस बी, है ना, एक टाइप का ही ये फॉर्मूला है तीनों के तीनों, ठीक है। बाकी तो अपने बेसिक के ही हिसाब से सारा कुछ करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। अब ये जो छोटे छोटे फॉर्मूले हैं इसको आप रिवाइज कर सकते हो, मतलब डिराइव कर सकते हो, कैसे समझो ध्यान से। देखो cos 2x है तो इसको लिख सकते हो cos x प्लस एक्स। अब cos a प्लस बी हम जानते हैं क्या होता है, ये होता है cos a cos b माइनस साइन a साइन b, अभी ऊपर हमने देखा, ठीक है। ओके, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करो तो ये बन जाएगा cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो देखो एक तो ये फॉर्मूला बन गया, ये यहाँ पे दिख रहा है आपको, है ना। अब हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर होता है cos 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स, तो इसको अगर यहाँ पे रखो तो ये ओवरऑल सिंप्लीफाई करने पे बन जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस। अब cos स्क्वायर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर, यहाँ पे रखोगे तो एक और फॉर्मूला बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। बोलो हाँ ना। और एक और फॉर्मूला होता है tan के फॉर्मेट में इतना, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो यही मिल जाएगा। तो cos 2x के इतने सारे फॉर्मूले, ठीक है। आप चाहो तो सारे के सारे डिराइव कर सकते हो, कैसे मैंने समझाया, लेकिन बुद्धिमानी इसमें होती है कि याद करो, क्योंकि कुछ समय डिराइव करने बैठोगे तो वैसे ही एक तो आप पैनिक अटैक में हो कि क्वेश्चन नहीं हो रहा, क्वेश्चन नहीं हो रहा, कैसे होगा कैसे होगा, और आप डिराइव करने बैठोगे हो सकता है थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाए। तो आप बेहतर तरीका ये है कि आप याद कर लो इसको, किसको cos 2x को, फिर से मैं लिख देता हूँ। चाहो तो इन सबको डिराइव कर सकते हो, मैंने बताया अभी cos 2x sin 2x है ना, और cos 3x sin 3x और tan 3x और tan 2x, ये फॉर्मूले आप ध्यान में रखो। कितने फॉर्मूले मैंने अभी आप सबको बताया, दो टाइप के फॉर्मूले बताए, एक तो cos 2x sin 2x cos 3x sin 3x और tan 2x tan 3x, और एक tan a प्लस बी cos a प्लस बी sin a प्लस बी। बोलो है ना, गुड। तो दो टाइप के फॉर्मूले हो गए, शाबाश। बस अब तीसरे टाइप का फॉर्मूला ये है cos c प्लस डी या sin c प्लस डी वाले टाइप। तो ये चारों के चारों फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने, ठीक है। अभी तक हमने क्या क्या देखा, तीन टाइप के फॉर्मूले देखे, है ना। एक टाइप का और फॉर्मूला याद करवाऊंगा मैं, टोटल 4 टाइप के फॉर्मूले हो जाएंगे। आई नो मैं टाइप बोल रहा है ना, टोटल नंबर ऑफ फॉर्मूले नहीं बोल रहा, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ फॉर्मूले काउंट करोगे तो बहुत सारे हो जाएंगे। टाइप ध्यान में रखो ना, जैसे cos c प्लस डी क्या होता है, 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू cos c माइनस डी बाई 2। सेम मैनर में cos c माइनस cos d क्या होता है, इतना होता है, ठीक है। अब इसको भी डिराइव करने का तरीका है, लेकिन बात फिर से वही आ जाती है, इनको डिराइव करने बैठोगे फिर कहोगे सर ये तो भूल गया, है ना। और एक लास्ट फॉर्मूला है ये वाला, 2 cos a cos b क्या होता है, ये वाले फॉर्मूले होते हैं, 2 cos a cos b 2 sin a cos b, ऐसे करके टोटल 4 टाइप के फॉर्मूले हमने देखे। कौन कौन सा, मैं फिर से रिवाइज करवा देता हूँ आपको। एक तो a प्लस माइनस बी का देखा, और दूसरा देखा हमने 2a 2x और 3x टाइप का, कि sin 2x या sin 3x cos 2x cos 3x tan 2x tan 3x, ऐसे वाले टाइप का। और एक देखा हमने c प्लस माइनस d का, और लास्ट देखा 2 cos a cos b का, मतलब 2 cos a cos b। अब ध्यान से समझो, मैंने यहाँ पे तीनों को याद करने को बोला, क्या क्या, साइन का भी याद करोगे, कॉस का भी और टेन का भी। मतलब इसका हुआ कि साइन ए प्लस माइनस बी कॉस ए प्लस माइनस बी टेन ए प्लस माइनस बी। सेम मैनर में साइन 2x sin 3x cos 2x cos 3x और tan 2x tan 3x। और सी प्लस डी का भी कि साइन सी प्लस साइन डी, या फिर cos c प्लस cos d, प्लस माइनस का मतलब दोनों के दोनों। ये 4 टाइप के फॉर्मूले आप ध्यान में रखोगे, इसके बेसिस पे सारा का सारा ट्रिग्नोमेट्री थर्ड एक्सरसाइज का हो जाएगा आपका। बोलो हाँ ना। चलो अभी करके देता हूँ। तो क्या करते हैं, लगभग 1 घंटे होने को है, 50 मिनट होने को है, तो यहाँ पे जितने क्वेश्चन हो पाएंगे उतने करेंगे हम अगले 10 से 15 मिनट में, और जो नहीं हो पाएगा वो अगले पार्ट में आपको मिल जाएगा, और उसी में आपको मिलेगा पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए
टास्क होपफुली आपने पहले वाले अच्छे से किए हैं, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों वाले क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन साइन स्क्वायर पाई बाई 6। तो साइन पाई बाई 6, पाई का मतलब 180 बाई 6 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री तो आपको पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, मतलब क्लास 10 से, कि साइन 30 होता है 1/2। तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। कॉस 30 क्या होता है, √3/2। तो कॉस स्क्वायर था तो इसलिए इसका भी स्क्वायर, माइनस tan 45 डिग्री। देखो पाई बाई 4 का मतलब 45 और tan 45 होता है 1, तो 1 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करो इसको तो 1/2 प्लस 3/4 माइनस 1, ये हो जाएगा 5/4। सॉरी, हाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 2 4। सॉरी माफ कीजिएगा, एक गलती हुई यहाँ पे कि कॉस स्क्वायर पाई/3 है 60 डिग्री। 60 डिग्री होता है 1/2 ना, 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करो तो 1/2 प्लस 1/4 माइनस 1, ये हो जाएगा माइनस 1/2 प्लस 1/4। तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंप्लीफाई करोगे माइनस 1/2 आएगा। सेम मैनर में पहला हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, इन सबकी वैल्यू आपको पता है। जैसे मान लो कहोगे सर इसकी वैल्यू कहाँ पता है, 3π/4 है, मतलब कि 45 135 है। तो 135 को क्या आप ऐसे लिख सकते हो क्या, 90 प्लस 45। और अभी मैंने सिखाया है क्या, यहाँ पे देखो ये कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेकंड में। तो ऑल स्टूडेंट टेक केयर, एक काम करता हूँ, कोई एक क्वेश्चन उठाता हूँ, उसको डिटेल में बता देता हूँ, सच दैट आपका फिर से रिवाइज हो जाए, ठीक है। ओके, इसको व्हाइट बोर्ड पे ले चलते हैं। इसको कोई भी क्वेश्चन बताओ, जल्दी बताओ। अरे भाई जल्दी बताओ अपने मन में, तुरंत के तुरंत। कौन सा, 1 से लेकर 5 तक में कौन सा बताऊं मैं, सॉरी 1 से 4 तक में एक बताऊंगा, क्योंकि पहला तो ऑलरेडी बता दिया। ओके, समझ गया आपके मन की बात। क्वेश्चन नंबर तीसरा है ना, तो चलो तीसरा मैं व्हाइट बोर्ड पे समझा देता हूँ। क्या बोल रहा, तीसरा तीसरा तीसरा, हाँ ऐसा है, कॉट स्क्वायर इधर गया, हाँ इधर है, π/6 cosec 5π/6 कॉट स्क्वायर π/6 प्लस cosec स्क्वायर, स्क्वायर नहीं था आई थिंक, 5π/6 और हाँ 3 tan स्क्वायर π/6, 3 tan स्क्वायर π/6 प्लस 3 tan स्क्वायर π/6 इक्वल टू 6 प्रूव करना है। ठीक है, एलएचएस ले लेते हैं। तो देखो कॉट स्क्वायर π/6 क्या होगा, π/6 का मतलब 30 डिग्री, कॉट 30 डिग्री होता है √3, तो √3 का स्क्वायर, क्यों कॉट का स्क्वायर था, प्लस कॉसेक π/6। मान लो आपको नहीं पता, तो कॉसेक 5π/6 क्या होता है, 150 होता है क्या, कहोगे यस सर। तो इसको आप लिख सकते हो 90 प्लस 60 डिग्री, कहोगे हाँ सर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। अब tan π/6 कितना, 30 डिग्री का स्क्वायर 1/√3, क्योंकि tan 30 1/√3 होता है, तो उसका होल स्क्वायर। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करो, ये बन गया 3, और कॉसेक 90 प्लस 60। अब ध्यान से समझो, यहाँ पे कॉसेक है 90 प्लस समथिंग मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। यहाँ पे फिर से समझा देता हूँ, शॉर्ट करते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन एकदम क्लियर होगा आपका, डोंट वरी। ये देखो मैंने 2 तरीका बोला था आपको करने का, मतलब 2 फॉर्मूला, एक तो ऑल स्टूडेंट टेक केयर और दूसरा चेंज और नो चेंज वाला, है ना, ऑड इवन वाला। तो यहाँ पे ध्यान से समझो, इस 90 प्लस 60 कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, कहोगे सर सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। क्यों, क्योंकि 90 प्लस समथिंग करो सेकंड में जाता है, तो ये सेकंड में आएगा, है ना। तो अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट में है तो मेरे को बताओ कि ये पॉजिटिव होगा नेगेटिव, कहोगे सर इसमें साइन पॉजिटिव होता है और इसका रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, तो ये भी पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे साइन जो पॉजिटिव लिखा है बिल्कुल सही लिखा है, पॉजिटिव होगा। अब चेंज या नो चेंज, ये देखो तो 90 क्या है, ऑड है या इवन है, 90 का मतलब π/2, तो 1 इंटू π/2, 1 क्या हुआ, ऑड हुआ, इसलिए चेंज हुआ। कॉसेक किस में चेंज होता है, सेक में, शाबाश। तो सेक 60 डिग्री हो जाएगा, प्लस यहाँ पे देखो 3 इंटू 1/√3 का स्क्वायर 3, तो 3 से 3 गया। अब यहाँ बचा 3 प्लस सेक 60 होता है 2, ऐसे कैसे पता, देखो cos 60 होता है 1/2, तो उसका रेसिप्रोकल करोगे तो 2 ही आएगा। और यहाँ पे क्या बचा 1, तो 3 2 5 और 1 आ गया 6, तो ये आ गया 6 जो कि प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। क्या लिखोगे, हेंस प्रूफ, बोलो एकदम अच्छे से क्लियर, वेरी गुड। तो जितनी बार रिवीजन होगा उतनी बार करो, सच दैट आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो, कहीं पे कोई भी डाउट ना हो, ठीक है। तो एक हो गया, दूसरा तीसरा चौथा, 1 3 बता दिया और दूसरा चौथा आराम से कर लोगे, आसान। अब ये देखो 2 क्वेश्चन है, इन दोनों में से बताओ कौन सा बता दो, सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है। चलो tan वाला मैं बता देता हूँ। tan 15 डिग्री निकालना है, तो क्या इसको आप ऐसे लिख सकते हो क्या, tan 45 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। अब बात आती है, हाँ सर लिख तो सकते हैं, लेकिन फायदा क्या हुआ भाई, tan a माइनस b का फॉर्मूला लगा दो। क्या अभी हमने देखा, tan 45 tan a माइनस tan b होल अपॉन 1 माइनस, सॉरी प्लस हो जाएगा क्योंकि ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस होगा, tan a इंटू tan b, है ना। अब उठा के वैल्यू रख दीजिए, क्या वैल्यू है tan 45 की 1, tan 30 का 1/√3, फिर
1 प्लस 1/√3। एलसीएम सिंप्लीफाई करेंगे तो बन जाएगा √3 - 1 होल डिवाइडेड बाई √3 + 1। चाहो तो रेशनलाइज कर दो, चाहो तो ऐसे ही छोड़ दो, ये हो गया आंसर। तो पांचवें का दूसरा पार्ट मैंने बता दिया। क्या पहला पार्ट कर लोगे क्या? कैसे? 75 है तो इसको 45 + 30 कर दो। क्या? साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। अब साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला आइडेंटिटी लगा दो। क्या होता है साइन ए प्लस बी? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। एकदम क्लियर, वेरी गुड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। बोला ये है प्रूव करना है LHS इक्वल टू RHS। तो लेफ्ट साइड देखो, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। हमने क्या किया, ये जो ब्रैकेट है ना, इसको थोड़ी देर के लिए ए मान लो। इसी तरीके से ये क्या हो जाएगा, इसको बी मान लिया। ये देखो ए ही दिख रहा, और ये क्या दिख रहा, बी दिख रहा। तो ये कुछ फॉर्मूला दिख रहा है क्या आपको? एक कॉस ए हो गया और एक कॉस बी हो गया, माइनस इधर साइन ए हो गया और साइन बी हो गया। अब बताओ ये किसका फॉर्मूला है? कहोगे सर ये तो कॉस ए प्लस बी का है, तो कॉस ए प्लस बी कर दीजिए। तो कॉस ए कितना है हमारा, π/4 - x है, और कॉस बी कितना है, π/4 - y। और फर्दर सिंप्लीफाई किया तो ये बन जाएगा कॉस π/4 कितना, π/2 माइनस इन ब्रैकेट x + y लिख दो। बोलो यहाँ तक क्लियर हुआ क्या? अरे भाई हाँ ना। अब cos 90 - थीटा अभी तो आपने देख ही लिया क्या होता है, साइन थीटा। साइन x + y आंसर हो जाएगा। क्या यही प्रूव करना था? हाँ, तो ये हो गया प्रूफ क्वेश्चन नंबर 6। देखो कितना आसान। अरे भाई बोलो हाँ ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये सारे आसान क्वेश्चन है इसलिए यहीं पे बता दे रहा है। जो लेंदी और मस्त क्वेश्चन होगा उसको व्हाइट बोर्ड पे बताऊंगा, फिगर नॉट, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या बोल रहा। ये भी बहुत आसान है। क्या है, थोड़ा सा मिटा लेता हूँ। होपफुली आपको बहुत ही अच्छे से सारा कुछ क्लियर हो रहा, कहीं पे कोई भी डाउट कोई परेशानी नहीं है। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 7। 7 किधर है, इधर है। तो बोला कि tan a + b और tan a - b को सिंप्लीफाई करके दिखाओ कितना आता है। अभी करके देता हूँ, पहले LHS ले लो। तो tan a + b ऊपर है तो उसको एक्सपेंड कर दो। तो tan a हो जाएगा π/4 मतलब 45 प्लस tan b होल अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, है ना। tan 45 डिग्री इंटू tan x होल डिवाइडेड बाई, फिर tan a - b क्या होता है, बोलोगे सर tan a माइनस tan b होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b। देखो अगर प्लस है तो प्लस ऊपर आएगा और माइनस नीचे आएगा, और माइनस है तो माइनस ऊपर आएगा और माइनस नीचे आएगा। ऊपर देखो tan 45 क्या होता है, तो बन गया 1, तो 1 प्लस tan x और नीचे हो जाएगा 1 माइनस tan x होल अपॉन, फिर tan 45 1 माइनस tan x और नीचे 1 प्लस tan x। एक बार बताओ मेरे को कि a/b होल डिवाइडेड बाई c/d हो तो सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाता है, बीच वाला बीच में जाता है। अगर आपने बेसिक का कोर्स किया हो या मेरे से कभी भी किसी क्लास में पढ़ा हो तो ये सिंपल सा ट्रिक मैं बताता हूँ हर किसी को। तो सबसे नीचे को सबसे ऊपर ले जाओ, तो 1 प्लस tan x को सबसे ऊपर 1 प्लस tan x के पास ले जाओ, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर हो जाएगा क्या। वेरी गुड। सेम मैनर में बीच वाले को बीच से मल्टीप्लाई करो, तो 1 माइनस tan x को 1 माइनस tan x से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर हो जाएगा क्या। गुड। तो इन दोनों को मिला के क्या होल स्क्वायर बना सकते हैं क्या, एकदम बना सकते हैं। तो यहाँ से हो गया 7वां क्वेश्चन प्रूफ। बोलो एकदम आसान। अरे भाई हाँ है ना, गुड। अब बोल दिया करो, मैं सुन लिया करूंगा, है ना, डोंट वरी। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है ये देखो आपके सामने। कितना आसान क्वेश्चन, कितना बच्चों वाला है। कोई बात नहीं, फिर से मैं बता देता हूँ, समझा देता हूँ अच्छे से। ये मिटाने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है ना, कोई बात नहीं, क्योंकि व्हाइट बोर्ड पे अपन जाएंगे तो लिखने में भी तो टाइम लगता है कि नहीं। कहीं ना कहीं तो टाइम बचाना पड़ेगा, सच दैट कि आपको सारा कुछ समझ में आए और आप इंजॉय फ्लाइंग कलर के साथ एग्जाम में टॉप करो, पास करो, अच्छे से समझो। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है कि cos पाई प्लस एक्स cos माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाई इतना 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 इक्वल टू इतना होता है। अब ध्यान से समझो, cos पाई प्लस एक्स, फिर से वही बात, ऑल स्टूडेंट टेक केयर, और ऑड और इवन वाला कॉन्सेप्ट। तो देखो पहली बात तो ये हुआ कि cos पाई प्लस समथिंग करोगे थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, थर्ड में केवल 10 पॉजिटिव होता है, इसलिए cos क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो माइनस हो जाएगा। अब पाई क्या है, ऑड है या इवन है, तो कहोगे सर पाई को आप लिख सकते हो π/2 इंटू 2, क्योंकि π/2 के रिस्पेक्ट में हमेशा देखेंगे ऑड इवन, पाई के रिस्पेक्ट में नहीं। यहाँ पे देखो ये 2 है, क्या है, इवन है, तो इवन है तो नो चेंज, कॉस है तो कॉस ही रह जाएगा, ये cos x हो गया। अब cos ऑफ माइनस एक्स अभी हमने ऊपर देखा कि क्या होता है, cos x होता है, क्यों, क्योंकि ये इवन फंक्शन है, तो cos ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू cos x से फॉर्मूला होता है, ऊपर हमने देखा, ठीक है। अगर नहीं देखा तो ध्यान में कैसे रख सकते हो, इसको ऐसे ले लो, cos 0 माइनस एक्स, है ना, तो cos 0 माइनस एक्स, 0 माइनस का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में फर्स्ट में सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, इसलिए cos क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। बोलो एकदम क्लियर हुआ क्या, गुड। होल डिवाइडेड बाई
ये देखो साइन पाई माइनस एक्स, तो साइन पाई माइनस एक्स मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव आ जाएगा, और पाई क्या है, इवन है तो साइन ही रह जाएगा, तो ये साइन एक्स हो गया। और cos 90 प्लस थीटा, फिर से वही बात कि ये 90 है, 90 का मतलब ऑड है तो साइन का cos का साइन होगा, और 90 प्लस समथिंग मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है लेकिन यहाँ पे तो cos है तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस साइन एक्स। ऊपर देखो cos x इंटू कॉस एक्स और नीचे sin x इंटू साइन एक्स, क्योंकि माइनस से माइनस कट जाएगा, ऊपर cos स्क्वायर एक्स और नीचे sin स्क्वायर एक्स, तो ये बन जाएगा क्या, cot स्क्वायर एक्स। बोलो एकदम अच्छे से क्लियर, वेरी गुड। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। ओके, काम करते हैं, 8 हो गया और टोटल है 25। तो दो क्वेश्चन और कर लें क्या, सच दैट बाकी 15 क्वेश्चन अगले पार्ट में करेंगे, ठीक है, दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बोला cos इतना है, फिर cos इतना है, फिर cos इतना है, सॉरी cot इतना है, cot इतना है, तो इसको सॉल्व करो। देख काम करते हैं, इसको व्हाइट बोर्ड पे कर लेते हैं, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है लेकिन ठीक है, फिर भी व्हाइट बोर्ड पे कर लेते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 9 व्हाइट बोर्ड पे करते हैं। क्या है क्वेश्चन, पहले लिख लेते हैं। अच्छा काम करता हूँ मैं, ये कॉपी पेस्ट हो जाएगा क्या, आई डोंट थिंक ये होगा, नहीं होगा, छोड़ो हटाओ। ओके, cos 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स, cos 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स किधर गया, cos 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स, 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स, ठीक है, और cos 2 पाई माइनस एक्स, आई थिंक यही है, देख लेते हैं एक बार। हाँ, cos 2 पाई प्लस एक्स है, ठीक है, और अंदर जो है cot के साथ है सेम चीज, अंदर जो है cot के साथ है सेम चीज, तो cot 2 पाई सॉरी 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या है, इसीलिए मैं मतलब वहीं पे मैं बता देता हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। 3 बाई 2 माइनस एक्स और इधर है प्लस cot 2 पाई प्लस एक्स, यही है क्या, एक बार देख लेते हैं, क्रॉस चेक कर लेते हैं, सच दे गलती कोई ना हो। अच्छा, तो अंदर जो है, हाँ, तो एक माइनस प्लस और बाहर दोनों प्लस, ठीक है, तो इसको दो तरीके से कर सकते हैं लेकिन एकदम सिंपलेस्ट वाला तरीका मैं आपको बताता हूँ। देखो 3 पाई बाई 2 मतलब 270 प्लस, 270 प्लस कौन से क्वाड्रेंट में पड़ेगा, याद करो, ऑल स्टूडेंट टेक केयर, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में पड़ेगा, क्यों, क्योंकि 270 प्लस 360 तक कहाँ इसमें जाता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है तो ये पॉजिटिव लिखेंगे। अब ये ऑड है इवन है, कहोगे सर 3 जो है इवन सॉरी ऑड है तो इसलिए कॉस का क्या हो जाएगा, साइन, तो ये साइन एक्स बन गया। और इसी तरीके से cos 2 पाई प्लस एक्स, 2 पाई प्लस समथिंग, फर्स्ट क्वाड्रेंट फर्स्ट में सब पॉजिटिव होता है और ये इवन है तो इसलिए cos x बचेगा। बोलो क्लियर, वेरी गुड। सेम मैनर में cot को देखो, 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स, माइनस करना है मतलब 270 से थोड़ा सा कम, इसमें आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में tan क्या होता है, पॉजिटिव, तो cot भी क्या होगा, पॉजिटिव, तो cot हो गया, सॉरी आई पॉजिटिव हो गया। अब cot चेंज होगा कि नहीं, कहोगे सर 3 जो है ऑड है इसलिए चेंज होगा, तो cot का क्या हो गया, tan हो गया, तो tan x आंसर आ गया। फिर cot 2 पाई प्लस एक्स क्या रहेगा, cot ही रहेगा, क्यों, क्योंकि आपको मालूम है कि 2 पाई प्लस समथिंग फर्स्ट क्वाड्रेंट और 2 क्या है, इवन है, इसलिए नो चेंज। बोलो एकदम क्लियर, वेरी गुड। बाहर क्या बचा, साइन एक्स कॉस एक्स, अंदर क्या हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, साइन अपॉन कॉस, क्योंकि tan होता है साइन अपॉन कॉस, cot होता है कॉस अपॉन साइन। अच्छा, अंदर जो है एलसीएम जरा ले लिया जाए क्या, ले लो, तो अंदर क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होल डिवाइडेड बाई साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब ध्यान से देखो, साइन एक्स कॉस एक्स कैंसिल आउट, ऊपर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स जो होता है 1, तो आंसर आ गया 1। बोलो एकदम अच्छे से क्लियर, वेरी गुड। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 10 की। एक क्वेश्चन और है, बाकी क्वेश्चन अगले पार्ट में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान दीजिएगा, बोला साइन n प्लस 1x साइन n प्लस 2x कॉस n प्लस 1x कॉस n, अरे कितना ज्यादा आसान है। ये क्या किसका फॉर्मूला है, सीधे दिख रहा क्या, n प्लस 1x को थोड़ी देर a मान लो, n प्लस 2x को थोड़ी देर b मान लो, तो ये कुछ दिख रहा क्या आपको, क्या साइन है साइन b प्लस कॉस a कॉस b, तो किसका फॉर्मूला ये हो गया, कॉस a माइनस b का, तो कॉस a माइनस b लगा दो, कॉस a माइनस b करोगे तो कॉस n प्लस 1x माइनस n प्लस 2x, तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करो, तो देखो cos a बन जाएगा nx प्लस एक्स माइनस nx माइनस 2x, तो ये फर्दर सिंप्लीफाई करने पे आएगा, ब्रैकेट के अंदर nx से nx गया, x में से 2x गया, माइनस x। अब जानते हैं cos इवन नंबर इवन फंक्शन होता है तो इसलिए cos माइनस एक्स इक्वल टू cos x हो जाएगा, तो cos x आ गया फाइनल आंसर, हेंस प्रूफ। बोलो एकदम आसान हुआ क्या, क्वेश्चन 9 भी कर लिया, 10 भी कर लिया। इस तरीके से हमने 1 से लेकर 10 तक बहुत ही अच्छे से कर लिया एक एक क्वेश्चन। होपफुली आपको सारा कुछ क्लियर होगा।
अब क्या करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में 11 से स्टार्ट करेंगे और 25 तक जाएंगे, उसके बाद मिसलेनियस भी करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है अगर हम एनसीईआरटी कर रहे हैं तो बेयर मिनिमम एग्जाम्पलर करना तो करना ही बनता है। क्यों? क्योंकि अगर वो नहीं करते हो तो ये तो पाप है। समझ रहे हो क्या? इसलिए अपन मिसलेनियस भी करेंगे और बाकी 15 क्वेश्चन और मिसलेनियस। ठीक है, तो अगले पार्ट में करते हैं। चलो आ जाओ अगले पार्ट में, उसको भी अभी के अभी कंप्लीट करते हैं। मीनवाइल थोड़ा खा पी के आना, सच देट अगले 1 घंटे के लिए टिक पाओ। बोलो एकदम क्लियर? गुड, आ जाओ।